गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश रीडर की जो हमारी बुक है हनी शकल, उसमें हमारा आज ये 7th चैप्टर चलेगा। आज की इस वीडियो में आपको 7th चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये 7th चैप्टर का नेम है हमारा हनी शकल की बुक का फेयर प्ले। इसमें 3 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है दो फ्रेंड्स की और किस तरह वे दोनों आपस में शत्रु बन गए और लास्ट में जो हैं फिर से वो किस तरह से दोनों मित्र बने, इससे रिलेटेड ये कि स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पार्ट फर्स्ट में जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। उनकी मित्रता का बंधन जो बॉन्ड था इतना मजबूत था कि जब एक मित्र गांव से बाहर चले जाता था, दूसरा मित्र जो है उसके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज। और दोनों का ही गांव में बहुत सम्मान था, दोनों सम्मानीय व्यक्ति थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक वृद्ध चाची थी जिसकी कुछ संपत्ति थी। दिस इज ट्रांसफर्ड टू हिम on the understanding that she would stay with him and he would look after her। तो ये जो प्रॉपर्टी थी, जो भूमि थी, को उसकी चाची ने इस समझौते पर जुम्मन के नाम जो है जुम्मन को दे दी थी कि जुम्मन जो है उसको अपने साथ रखेगा, अपनी चाची को, और उसकी जो है देखभाल करेगा। तो इसलिए जो है उसकी चाची ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी, जो ज़मीन जायदाद थी, वो जुम्मन के नाम कर दी थी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। तो जो ये व्यवस्था थी 2 वर्षों तक जो है सही चली। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन उसके बाद स्थिति बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका परिवार जो है इस वृद्ध संबंधों से तंग आ गए थे। जो वृद्ध के साथ रहती थी उससे जो है वो तंग आ गए थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रुडेड एवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। तो जुम्मन और उसके परिवार वाले जब उस वृद्ध जो उनकी चाची थी उससे तंग आ गए थे, तो जुम्मन अपनी चाची से इतना विमुख या इतना उदासीन हो गया था, जितनी जो है उसकी पत्नी भी जो है उससे उदासीन हो चुकी थी कि जो है वो उस वृद्ध को, यानी कि अपनी चाची को, भोजन देने में भी जो है आनाकानी करने लगी थी, जो उसकी पत्नी थी जुम्मन की। शी सॉलोड दीज इंसल्ट अलॉन्ग विथ हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ्स। चाची, जुम्मन की चाची जो थी, इस अपमान को जो है अपने भोजन के साथ कुछ माह तक जो है सहती रही। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। बट लेकिन जो है धैर्य की भी एक सीमा होती है। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ओबियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। एक दिन वृद्धा ने जुम्मन से बोला, उसकी चाची ने, कि बेटे अब यह साफ़ हो गया है कि मैं तुम्हारे घर में अनचाहा जो है बोझ बन गई हूँ। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। कृपा करके मुझे जो है मासिक भत्ता जो है मुझे दे दिया करो, ताकि मैं जो है अपनी रसोई अलग से बना लिया करूँ। माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन सेमलेसली। तो बड़ी निर्लज बेशर्मी के साथ जो है जुम्मन ने उत्तर दिया कि मेरी पत्नी को ही जानकारी है कि घर जो है किस प्रकार चलाया जाता है, तुम जो है धैर्य रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो यह सुनकर चाची नाराज़ हो गई और उसने अपना जो मामला था गांव की पंचायत में ले जाने का निर्णय किया। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक जो बूढ़ी महिला थी गांव वालों से जो है अपना दुखड़ा रोती रही, उनको अपनी बात बताती रही और अपनी जो है उसने बात स्पष्ट की और उनसे जो है समर्थन भी मांगने लगी। सम सिंपथाइज्ड विथ हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड अ few others advised her to make it up with her nephew and his wife।
तो कुछ लोगों ने जो है उसके प्रति सहानुभूति जताई, कुछ लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई तथा कुछ लोगों ने जो है उसे सलाह दी कि अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ जो है समझौता कर लो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो अंत में जो है वह अलगू चौधरी के पास गई और उसको अपनी बात बताई। तो अलगू चौधरी कहता है कि तुम जानती हो चाची, जुम्मन मेरा परम मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं जो है उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड ने नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो जो चाची थी जुम्मन की, उसने उत्तर दिया कि क्या यह उचित है कि तुम चुप बैठे रहो और सही बात बोलो। तो केम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। तो उस वृद्धा ने जो है कहा कि पंचायत में आओ और सच को बोलो। अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। तो अलगू ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जो उस वृद्धा के शब्द थे, उस चुम्बन की चाची के जो शब्द थे, उसके कानों में जो है गूंजते रहे। ठीक है। इसके बाद हमारा पार्ट सेकंड है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।